ये कितने पुरुष आपके मुंह पे बातें करते हैं और कितने आपको रुकने देते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, आपका सपोर्ट करने वाले भी आपको पीछे मदद कर रहे हैं। ये प्रति एक खिंचा हुआ है ना, घटी औरत के लिए भी तो यही है, उसको हर वक्त कब्जे में रखना। बात की है आज वो हमें बताएंगी कि हाँ, महिलाओं ने, खासतौर से गांव घर की महिलाओं ने कैसे हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है, कैसे उन्होंने जो चुनावी राजनीति है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और उसके लिए किस किस तरह के संघर्ष किए हैं। और इसकी उदाहरण उनकी रचनाओं में, उनके साहित्य में भरपूर मिलता है। और अलमा भूत्री और चाक इसके तो बहुत ही सशक्त उदाहरण हैं। और मेरी गुजारिश है कि हम सब चूंकि किसी न किसी तरह के राजनीतिक स्वप्न के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि शुभ को साकार करने का जो स्वप्न है उस स्वप्न के साथ यहाँ उपस्थित हैं, तो आप जरूर अलमा कबूतरी और चाक तो जरूर ही पढ़ें अगर आप राजनीति की महिलाओं के संदर्भ में जमीनी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, बस उनकी मुस्कुराहट देख रही हूँ और तबीयत ठीक नहीं है उसके बावजूद भी आई हैं इस महफिल में हमारे बीच हम अपनी बात कहने के लिए। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर सुखद संयोग है, सौभाग्य की बात है। तो जिस तरह वो मुस्कुराती हैं उसी मुस्कुराहट के साथ मैं मैत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात कहें। मैत्री पुष्पा जी शानदार तालियों के साथ। क्योंकि यहाँ हमारी जैसी बात होने वाली है, मैं जानती थी शुरू से भी सबको जानती हूँ। सईदा मैंने उनकी संगत की है रेलगाड़ी में भी और वैसे भी वो भी थी यहाँ पे। ये सब जो आपको दिख रही है वो भी है। अब मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक और स्त्री, इस पर बात हो रही है। राजनीति में स्त्री कहाँ है हमें ये देखना है। जितना मैं जमीनी बात आपको बताना चाहती हूँ तो जमीनी हकीकत ये है कि गांव में तो स्त्री खड़ी नहीं होती, की जाती है, वो खड़ी की जाती है और इसके लिए वोट पुरुष मांगते हैं और पुरुषों से ही मांगते हैं। स्त्रियां तो उनके पीछे होती हैं, ये एक सच्चाई है। और स्त्रियां इसलिए पीछे होती हैं कि जहाँ हमारे मर्द डालेंगे हम वहीं डालेंगे। दिल्ली ही ऐसी होती है कि मैं वहाँ नहीं डालूंगी, मैं अपनी मर्जी से डालूंगी। मेरे कहने का मतलब यह है लोकतंत्र जब लागू होगा जब स्त्री अपनी मर्जी से वोट डालेगी, अपनी मर्जी से खड़ी होगी। मैंने एक बात कही कि खड़ी होती नहीं है, खड़ी की जाती है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। जब हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने लड़ने की इच्छा से, चुनाव में उतरने की आकांक्षा से जब हम खड़े होंगे तब हम खड़े हैं, नहीं तब तक तो नहीं। तो हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है। आप कहते रहिए बहुत मजबूत है, बहुत लचर है और स्त्रियों के लेवल पे तो बहुत लचर है। मैं गांव से बिलोंगी करती हूँ, गांव पे मैंने दिखाई है सारा ही कुछ मैंने गांव पे दिखाया। वहाँ की राजनीति खूब दिखी है कि क्या होती है। तो वही शहर में है, वही शहर में है। मैं हिंदी एकेडमी में थी, यहाँ वहाँ के मंत्री बैठे हैं, मैं अकेली औरत शायद पहली बार वहाँ गई थी। वहाँ मेरा रुकना मुश्किल कर दिया लोगों ने। क्या था ऐसा, मैंने क्या गुनाह किया था और मेरे ऊपर इतने इल्जाम लगाए कि क्या पता तो आप स्त्री को कहाँ रुकने देंगे। मेरी समझ नहीं आया। मैं कम पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मुझे अनुभव भी बहुत था। मैंने मैगजीन निकाली और वो चर्चा भी हुई, लेकिन नहीं, मुझे नहीं रहने दिया। तो ये क्या है, ये पुरुषों का राजनीति है तो और क्या है, काय का लोकतंत्र। मैं नहीं मानती इसको, ये सब कहने वाला लोकतंत्र है, ये नहीं है। हम गांव में जाते हैं, हम यहाँ भी जाते हैं, कितनी स्त्रियां बोल रही हैं
कितनी स्त्रियां पार्लियामेंट में बोलती हैं उस हिसाब से जैसे पुरुष बोलते हैं, कितनी स्त्रियां विधानसभा में बोलती हैं उस हिसाब से जैसे पुरुष बोलते हैं। वो MLA MP बल्कि बस नाम है। मैं सबका नहीं कह रही, लेकिन जो बहुसंख्यक है वो नाम है। तो मेरा कहना यही है, मुझे बहुत शिकायत रहती है और मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने खुद भी देख लिया जाके कि मैं हिंदी अकेडमी में अभी तक कोई औरत नहीं गई, साहित्य अकेडमी में भी कोई नहीं है। मैं गई थी तो मैंने देख लिया कि चारों तरफ से क्या होता है, नहीं रुकने देते, नहीं रुकने देते बिल्कुल वहाँ पे जो मेरा अनुभव था। हालांकि मुख्यमंत्री मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, महफूज कर रहे थे और मुझे हिम्मत भी दे रहे थे, लेकिन नहीं जब बहुमत होता तो नहीं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, इसलिए लोग कहाँ तक बढ़ने देंगे, खाली नारे लगाने से होता है क्या? हम नारे लगाते हैं, हम नारों को जीते भी तो नहीं। आप तमाम नारे लगा दीजिए, वो तो एक आवाज है जो मिल के रह जाती है। आइए जमीन पे काम करिए, तब पता चलता है आपको कितना काम करने दिया जाता है और कितना नहीं करने दिया जाता है, कितने का श्रेय खुद ले जाते हैं और कितने का श्रेय आपको दिया जाता है। तो ये है, मैं बदलाव की बात करती हूँ। जो चला आ रहा ढल रहा, उसको बदलाव में जरूर लाना चाहिए, लेकिन बदलाव के लिए लोग तैयार होते ही नहीं, क्योंकि उनकी जो मनोबली चल रही है ना वो खत्म हो, और वो जब एक स्त्री खत्म कर गई तो फिर तो मुश्किल है। इसलिए स्त्री को जड़ से निकालना। तो ये कितने लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं स्त्रियों को? स्त्रियां बैठी हैं यहाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, ये देखिए कि कितने पुरुष आपके मुंह पे बातें करते हैं और कितने आपको रुकने देते हैं और कितने आपका सपोर्ट करते हैं। आपका सपोर्ट करने वाले भी आपका पीछे विरोध कर रहे हैं। ये स्त्री के प्रति जो एक खिंचा हुआ है ना, घर की औरत के लिए भी तो यही है, उसको हर वक्त कब्जे में रखना। ये जो चली आ रही है रूढ़ी है या परंपरा है, ये तो वहां तक जाती है, ऊपर तक जाती है। आप नाम सुनती हैं, उनके काम देखिए कि क्या कर पाते हैं। नाम सुनने से क्या, नाम तो दर्ज कर दिए जाते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी। इतनी स्त्रियां हैं हमारे यहाँ, गिनती कर दी जाएगी, लेकिन वो कह क्या रही है, कर क्या रही है, तो बताइए क्या कर दिया। बहुत सी स्त्रियां होती हैं, करने की इच्छा रखती है, उनके ऊपर एक पति होता है। राजनीति में स्त्री गई है मगर डोमिनेट पति कर रहा है, ये मैंने देखा है, मेरे अनुभव की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने इतनी बातें कह दी, और मैं ये नहीं कि मैं कहने की आई थी, मैं स्त्रियों को ये संबोधित कर रही हूँ कि ये जो पुरुष वर्चस्व है ये हर जगह हावी है। पहले तो हम इससे अंग्रेजों की गुलामी पुरुषों ने सही हो गई, हम पुरुषों की गुलामी सहते सहते अभी तक क्या होगा लोकतंत्र। स्त्रियों के लिए लोकतंत्र नहीं कहने की बात है। आप संस्थाओं में करके देख लीजिए, आपकी चाहे स्त्री बॉस हो चाहे पुरुष बॉस हो, जब स्त्री बॉस होती है तो वो भी एक पुरुष का रूप धारण करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्त्रियों की आवाज को सुनिए और सुनिए, उस पर गौर करिए और उसको फिर उसमें लाइए, अपने जो काम करते हैं उसमें निकालिए। वो नहीं करते तो नारे लगाना तो बेकार है। अपने ऑब्जेक्शन, अपने संघर्ष उनको करके आप उनके सामने रखिए। तो मैं तो यही कहती हूँ, मैंने देखा है कि नहीं करने देते क्योंकि वो बहुमत में होते हैं। आप ऐसी संस्था में चलिए, स्कूल, लड़कियों के स्कूल, लड़कियों के कॉलेज, वो तो छोड़िए, जहाँ अस्पताल वहाँ छोड़िए, वहाँ अपनी नर्सें, डॉक्टर, स्त्रियाँ होंगी और उनकी चल रही होती हैं। लेकिन जहाँ पुरुष हैं, मैंने पुलिस में भी काम किया है, पुलिस के लिए, पुलिस की लड़कियों के लिए, वहाँ भी क्या था, पुलिस वाली लड़कियाँ पुलिस वाले मर्दों से लड़ रही, पुलिस वाली लड़कियाँ पुलिस वाले मर्दों की शिकार हो रही। ये मैंने देखा, वहाँ रह के और देखा मैंने फाइटर की तैयारी में। तो ये मुझे कहना है कि जो पुरुषों का शिकंजा ऐसे ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हटना है। वो कहीं ना कहीं चाहे वो पढ़े हो चाहे वो अनपढ़ हो, वो है पुरुष ताकत से भरे हुए,
और स्त्री को कुछ न समझने वाली। तो मैं यही कहती हूँ कि जो मेरे अनुभव है मैं तो उन्हीं से बता रही हूँ, और मैं गांव से लेके नगर कर रही हूँ, और मैंने किताबें भी लिखी, क्रिमिनल ट्राइब से लेके आदिवासी सब कुछ लिखा है, दलितों का लिखा है, अपर कास्ट का लिखा है, सब कुछ लिखा है। लेकिन स्त्री भी एक कास्ट नहीं है, वो अलग है, उसके साथ व्यवहार बिल्कुल अलग है। तो ये मेरा कहना है कि यहाँ हम जो जुड़े हैं ये संकल्प लें कि अपने आप को हमें पुरुषों को नहीं दिखाना है हमने क्या किया, बस हम देखें और हम उसे आगे बढ़ाएं, स्त्री आगे बढ़ाएं। लेकिन संस्थाओं में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, स्त्रियों की बहुत कम है। ये भी तो होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, थोड़ा नहीं तो नहीं हो सकती, बहुमत में तो वही आ जाती है। तो ये मैं अपने अनुभवों से कह रही हूँ, ऐसे नहीं है। और फिर जो भी बदलाव करने चाहे थे किए, अगर मैंने बदलाव गलत किए थे तो वो अभी क्यों लागू है, अभी भी क्यों लागू है, निकाल दो उनको। लेकिन विरोध उनके इतने हुए बहुत ज़्यादा, बहुत हर चीज़ के। तो मेरा कहना ये है कि स्त्री एक सॉफ्ट टारगेट है, उसको जल्दी से पकड़ लेते हैं, इतनी जल्दी। तो हमको तो बहुत ही कड़ा होकर संकल्प लेके तो आगे बढ़ना है। हमारे स्वतंत्र भी हमारे स्वतंत्र नहीं होते, ये सोच के करना है, आगे जाना है। तो ये मेरी गुजारिश अभी है आपसे, और मैं क्या कहूँ, मेरे अनुभव तो समझ जाता है, तो 2 घंटे समझ जाएंगे। धन्यवाद आपका।